हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और फाइनली वो हो गया कि जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। मतलब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच मैं बता बैठी थी सबको कि भाई नहीं नहीं, आज तो न्यूजीलैंड जीत गया है, पाकिस्तान का रास्ता ख़त्म हो गया है, 28 को हमारी वापसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि इंग्लैंड जीत गया आउट ऑफ नो वेयर। 5 विकेट गिराने के बाद जो है वो, मतलब मुझे याद है कि बिल्कुल एक डबल स्कोर चाहिए था, जितनी बॉल्स थी उससे एक डबल स्कोर चाहिए था। 60 रन रिक्वायर्ड थे और इंग्लैंड ने जो है वो बहुत ही शानदार अंदाज में एकदम से मार धाड़ करके मैच जीत लिया। सबसे पहले तो ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड। लेकिन पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इंग्लैंड वंस अगेन। एक बार फिर पाकिस्तान को सीखना चाहिए किसी टीम से। वो ये है कि एक प्रेशर मोमेंट पे, एक सडन मोमेंट पे अपनी 5 विकेटें गंवाने के बाद किस तरह से अपसाइड डाउन चीज़ों को बदला जा सकता है। और T20 इज़ ऑल अबाउट दैट। T20 के अंदर अगर कोई टीम हारती है ना, तो ऑनेस्टली बड़ा दुख होता है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी गेम है कि यहाँ पे आपके पास कम बैक करने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में, जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, आपने देखा है कि कितने मैचेस में ऐसी टीम्स जीत गई हैं कि जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, फेवरेट भी नहीं थी। बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं, बहुत सारे, मल्टीपल। उसमें आप देखें कि जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को हराना, श्रीलंका का जीतना, मतलब ऑस्ट्रेलिया का अजीबो गरीब तरीके से बाहर हो जाना टूर्नामेंट से। इस बात की दलील है कि T20 इज़ ऑल अबाउट अ स्किल गेम एंड इट्स ऑल अबाउट अ वन गुड स्पेल एंड अ वन गुड पार्टनरशिप विच कैन चेंज द होल सिचुएशन। एक अच्छा आउट आपका आपका पूरा मोमेंटम तोड़ सकता है। तो ये चीज़ जो है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लास्ट में आके न्यूजीलैंड को पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा भला उनका एक जा रहा था सारा सिनेरियो, बट एकदम से आके आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन ये दे लॉस्ट अ प्लॉट एंड दे जस्ट लाइक वेंट आउट ऑफ द सिचुएशन, और उन्होंने मैच जो है वो थमा दिया इंग्लैंड के हाथ में। गुड फॉर अस, ऑल्दो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो गई हैं। अब पाकिस्तान को जीतना है श्रीलंका के अगेंस्ट, यानी कल के मैच में पाकिस्तान का खेलना और जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे मार्जिन से। 11 ओवर्स के अंदर आपको स्कोर चेस करना है और आपको एक बड़े मार्जिन के साथ जो है वो हराना है न्यूजीलैंड को भी, अगर इन केस कि आप पहले खेलते हैं या क्या करते हैं। तो अब ये है कि इसमें टॉस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में, आई एम सॉरी माय बैड, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में अगर आप श्रीलंका को पहले बैटिंग करने देते हैं, सो कि निशांका को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर टॉस पाकिस्तान जीता है तो पहले क्या डिसाइड करता है। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान शुडंट बी बॉलिंग, बैटिंग करें पहले, क्योंकि उसके बाद अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर आपको उस चीज़ का मार्जिन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप पहले अलाउ कर देते हैं श्रीलंका को, तो एक तो उनकी होम ग्राउंड्स हैं, दूसरा उनके पास तगड़े हार्ड हिटर्स हैं। तो आपके लिए पहले भी सिचुएशन, 12 ओवर्स का मैच जो है वो इस बात की एक मैसेज था, इस बात का एक मैसेज था कि श्रीलंका की एक टीम जो है वो एक बहुत तगड़ी टीम है। उनका हर प्लेयर जो है उसको एटलीस्ट खेलना आता है। एक होता है कि आपको बैटिंग आती ही नहीं है, एक होता है कि आपको बैटिंग आती है, आप कर नहीं पा रहे होते हैं, बट वो आपका पता तब चलता है स्किल्स का जब प्रेशर मोमेंट होता है। और वो प्रेशर मोमेंट में श्रीलंका ने जिस तरह से बैटिंग की थी, मतलब 12 ओवर्स के अंदर जिस तरह से उन्होंने था टा करके उन्होंने मतलब पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था अपनी कंडीशंस का, अपने मौसम का, अपने स्किल्स का, एक टीम वर्क और एग्रेशन। वही चीज़ कल भी उन्होंने करनी है, क्योंकि उनके पास तो ये आखिरी मौका है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच जीतना। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सलमान अली आगा का बल्ला दौड़ने लग जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको साइदा फरहान सेंचुरी करके दे देगा। यहाँ पर आप सबकी स्किल गेम है। एक स्किल सेट मिलकर जो है वो जो रन्स बना सकता है या कोशिश कर सकता है, दैट कैन हेल्प यू टू मूव टू द सेमीफाइनल्स। क्योंकि देखिए कि साइम अयूब भी अगर बुरी क्रिकेट खेलता है, हमारा लॉस है। अगर यहाँ पे बाबर आजम या सलमान अली आगा नहीं चल पाते, तब भी हमारा लॉस है। ये इंडिया की टीम नहीं है कि यहाँ पे अभिषेक शर्मा भी अच्छा था, फॉर्म में नहीं था तो रन्स आ गए, तिलक वर्मा के रन्स आ गए, अभिषेक शर्मा के साथ जो ईशान किशन है उनके रन्स आ गए। यहाँ पे आपको डिवेलप करने पड़ेंगे रन्स अपने, क्योंकि नो डाउट कि श्रीलंका के पास जो है स्पिनर्स हैं उनके, वो बहुत तगड़े हैं, उनके फास्ट बॉलर भी तगड़े हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी है कि आपको अपने लिए शॉट्स डिवेलप करनी है, डिवेलप करके जाना है। जस्ट तुक्के मार के आपको नहीं शॉट्स खेलनी है। नो लुक शॉट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह मतलब मुंह उठाकर बस शॉट लगा दी। मतलब थोड़ा समझ के, थोड़ा संभल के खेलना है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है सेमीफाइनल में जाने के लिए, जहाँ पर अगर यहाँ तक किस्मत ने भी आपका साथ दे दिया, लोगों ने भी आपका साथ, फैंस ने भी दिया, और आपने खुद भी कोशिश की कि आप यहाँ तक आ गए, तो फिर अब दिस इज़ द टाइम कि यू शुड विन एटलीस्ट टुमारोज मैच विद अ गुड मार्जिन। क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कोई मुकाबला था ही नहीं। इंडिया वाला मैच था, आप हार गए। इंग्लैंड वाला मुश्किल मैच था, आप हार गए। न्यूजीलैंड का मैच वैसी बारिश ही नज़र हो गया। तो अभी आपका जो कंपटीशन है वो
एक्चुअली कल है। तो अगर ये आप अच्छे मार्जिन से जीते हैं तो समझ आएगा कि आप सेमीफाइनल्स में भी जा रहे हैं, तो चलो एटलीस्ट लिटिल बिट डिजर्विंग कि ठीक है आप जा रहे हैं वहाँ पे। बट अगर श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेल जाता है और आप बुरी क्रिकेट खेल के भी समवेट जीत जाते हैं, तो एक तो आप सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे वैसे ही, लेकिन दूसरा ये है कि फिर ये एक अलमिया होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत टफ होंगे जब आप वापस आएंगे। तो कल आपका लास्ट डे नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम, कल का दिन आपका स्टार्ट होना चाहिए टू द नॉकआउट स्टेज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फर्स्ट को उसके बाद इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, वो इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि देखिए मैंने कल भी ये बात की थी कि हम लोग एशियन हैं और हमारे लिए क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया ही है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया में से एक भी टीम बाहर होती है तो हमारा टूर्नामेंट कहीं ना कहीं बदमज़ा हो जाता है। सो चाहे हारें या जीतें जो भी हो, टूर्नामेंट में रहते हैं ना, ज़रा सुकून रहता है। तो अब ये है कि आई एम वेरी वेरी होपफुल अबाउट टुमारोज मैच, बट स्टिल दिल डरा हुआ है, खौफ तो है कि क्या होगा। यूएसए वाले मैच में जिस तरह से आई वाज स्केयर्ड, मैं इसी तरह से कल के मैच में भी स्केयर्ड हूँ। बहुत कम उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मतलब वाकई में ये मैच जिस मार्जिन से जीतना चाहिए उस मार्जिन से जीतता है तो फिर जाके आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रेशर मोमेंट पे जाके जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, उसमें तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा अंडर-19 का मैच भी जब था पाकिस्तान का, जब यहाँ पे हमारी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो रही थी, उस टाइम पर भी आपने गौर किया होगा कि अंडर-19 में आपको मैच जीतना था और एक ईजी मतलब गोइंग मैच था, वो इतना मुश्किल नहीं था। आपको 33 ओवर्स के अंदर जो है वो स्कोर चेस करना था, स्कोर बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन इट वॉज द गेम ऑफ नर्व्स। वो नर्व्स पर इंडिया ने कंट्रोल किया, वो मैच ले गए, आप हार गए। और आप ना सिर्फ हारे बल्कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया आपका सफ़र। तो वो चीज़ अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मिस्टेक अंडर-19 के लेवल पे हो रही है वही मिस्टेक आप अपने नेशनल लेवल पर भी करें। एटलीस्ट देयर शुड बी सम डिफरेंस, सम सुपीरियॉरिटी, सम मैच्योरिटी। तो वो ये है कि अगर तो कल का दिन अब अच्छे इख्तिताम पर होता है, तो कल 10 बजे जब हम आपके साथ हों या मैं इस टाइम पर लाइव आ रही हूँ, तो मेरे चेहरे पर स्माइल हो, मेरे चेहरे पर कोई शिकन ना हो मेरे माथे पर, ताकि मतलब हमारा एटलीस्ट नॉकआउट स्टेज इंटरेस्टिंग हो। और अगेन बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान एंड बेस्ट विशेस फॉर इंडिया एज वेल। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा है या श्रीलंका जीत रहा है, या अगर पाकिस्तान जीत रहा है तो कितने मार्जिन से जीत रहा है, बिकॉज सारी इक्वेशन, सारी कैलकुलेशंस आपके सामने, अब तो सबकी फिंगर टिप्स पर है। देयर इज़ नथिंग न्यू, नथिंग कन्फ्यूज, लाइक कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सो ईजी गोइंग है, सब कुछ समझ भी आ चुका है। इंग्लैंड का आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, इंग्लैंड भी जीत गया है, कुदरत का निज़ाम भी आपके हाथ में है, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ आपके हाथ में है। सो दिस इज़ द टाइम यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम। एंड आप सब लोग भी कॉमेंट से बताएं व्हाट इज़ योर टेक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। एंड विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस एपिसोड। आई विल कैच यू बैक टुमारो एंड आई होप टू कैच यू बैक विद अ स्माइल। सो टेक केयर, बाय बाय।